हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं चल पड़ी हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ पहली बार अपने कंट्री से बाहर। मैं जा रही हूँ हांगकांग। मैं ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पहुँच गई हूँ और मेरा फ़्लाइट का डिपार्चर था अराउंड 11 o'clock एट नाइट। एंड जैसे ही हम हांगकांग एयरपोर्ट में लैंड करें, हमें अराइवल गेट से इमिग्रेशन तक जाने के लिए लेना पड़ा मेट्रो। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी देख के आई एम तो लिटरली शॉक्ड। सो यहाँ पे एक गेट से दूसरी गेट पे जाने के लिए भी लोग मेट्रो की यूज़ करते हैं। एंड गाइस, लुक एट दिस व्यू फ्रॉम द एयरपोर्ट ओनली। मैंने तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरा ट्रिप कैसे होने वाला है। लिटरली ऑसम। फिर हम अपने सारे लगेजेस वगैरह कलेक्ट करके शटल लेके चल पड़े अपने होटल की तरफ। फ्लाइट थोड़ी सी लंबी ज़रूर थी, पर इतने अच्छे व्यूज़ देखने के बाद हमारे सारे थकान दूर हो गए और हमने ऑन द वे ही अपने सारे प्लान्स बना लिए थे कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस हिसाब से प्लानिंग करनी है। एयरपोर्ट से हमारी होटल की डिस्टेंस 40 से 45 मिनट की दूरी पर थी। हम रुके थे हयात में, जो कि था हांगकांग की नॉर्थ पोल टाउन में। अपनी चेक इन वगैरह का फॉर्मेलिटी जल्दी से कंप्लीट करने के बाद हम चले गए अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इन ब्रेकफास्ट बुफे दे हैड समोसा, इडली, उत्तपम, इंडियन ब्रेड्स जैसे काफ़ी सारे इंडियन ऑप्शंस। पर क्योंकि पूरी रात जागने के बाद मुझे इतना हेवी खाना नहीं खाना था, तो मैंने किया बहुत ही सिंपल एंड हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। एंड दिस वाज द व्यू फ्रॉम माय रेस्टोरेंट। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट मैं चली जाती हूँ अपनी रूम पर फ्रेश होने के लिए। एंड मैं जल्दी से आप लोगों को मेरे होटल रूम का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। जैसे आप एंटर करते हो, इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द वॉशरूम which is neat and clean, and this is the shower area. फाइनली ये है हमारा रूम, जो था 2 शेयरिंग, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड साथ में रुकने वाले हैं। एंड जब मैं अपने विंडो से बाहर की तरफ झाँका, कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। एंड सडनली आई रियलाइज़ कि मुझे रेडी होना है, तो मैं जल्दी से चेंज करके अपना आउटफिट चेक देके निकल गई दोस्तों के साथ। सो हम जा रहे थे बुद्धा टेम्पल, जिसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज़ करेंगे, क्योंकि जाते हुए हमें बीच में भी काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करनी थी। सो उसके लिए हम पहुंच गए नॉर्थ पॉइंट मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे होटल से 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर थी। मेट्रो स्टेशन में एंटर करने के बाद आपको 3 टाइप ऑफ टिकटिंग मिलेंगे। फर्स्ट होता है पिंक कार्ड, जिसको आप 1 टाइम टिकट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सेकंड होता है आपका डेबिट कार्ड, जिसको आप मल्टीपल मेट्रो स्टेशन में मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड होता है ऑक्टोपस कार्ड, जिसमें आपको मिनिमम 200 हांगकांग डॉलर की रिचार्ज करनी पड़ती है, जिसमें से $50 विल बी द डिपॉजिट एंड $150 विल बी योर कार्ड बैलेंस, जिसको आप मल्टीपल मेट्रो स्टेशन में मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। इवन 7-Eleven जैसी शॉप में भी आप बिल पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्थ पॉइंट से ब्लू लाइन लेके सीधा सेंट्रल पहुंचने के बाद हमें जाना था एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में, जो कि था ग्रीन लाइन में। सो हम ब्लू लाइन से ग्रीन लाइन चेंज करके सेंट्रल से सीधा चले गए थोंग चुंग मेट्रो स्टेशन। और अगर आप डिज्नीलैंड जाना चाहते हो तो आपको थोंग चुंग मेट्रो स्टेशन की पहले वाली मेट्रो स्टेशन में उतरना है, जिसका नाम है सनी बे मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप पिंक लाइन लेके मेट्रो चेंज करके सीधा डिज्नीलैंड तक जा सकते हो। एंड उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए थोंग चुंग मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको दिखेगा ये सिटी गेट आउटलेट, जहां पर आप ऑलमोस्ट हर एक तरीके की ब्रांड की सामान बहुत ही रिजनेबल प्राइस में खरीद सकते हो। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही हम सीधा चले गए केबल कार प्लेटफॉर्म में, जो कि सिटी गेट मॉल के एकदम बगल में ही था। उसके बाद अपने अपने टिकट्स लेके हम अपनी सीट्स पे बैठ गए। दोस्तों के सामने चेहरे पर तो दिखा नहीं सकते थे,
पर अंदर ही अंदर डर ज़रूर लग रहा था। बट ट्रस्ट मी गाइस, जर्नी स्टार्ट होने के बाद समझ में आई दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं इस जर्नी को क्यों इतना प्रेज़ कर रही थी। इतने अच्छे नज़ारे जब आप अपने इतने अच्छे दोस्तों के साथ विज़िट करते हो तब तो आपकी सफ़र अच्छी होनी ही है। चलिए चलते चलते मैं आपको हमारे ट्रैवल्स के एक्सपेंसेस के बारे में कुछ डिटेल्स भी शेयर कर देती हूँ। नॉर्थ पॉइंट मेट्रो स्टेशन से थोंगचुंग मेट्रो स्टेशन के लिए हमने रिटर्न टिकट कर लिए थे, जो कि हमें पड़ा अराउंड 30 हांगकॉन्ग डॉलर। और इस केबल राइड के लिए भी हमने रिटर्न टिकट किए थे, जिसके लिए हमें पड़ा 270 हांगकॉन्ग डॉलर, जो कि हमारी इंडियन रुपीज़ में 2700 के आसपास है। फिर हम पहुँचे बुद्ध टेम्पल के पास। अभी हमें हमारा और एक लास्ट सफ़र तय करना था, जो कि हमारे लिए होने वाला था थोड़ा सा चैलेंजिंग, क्योंकि आप देख ही सकते हो इतने सारे स्टेयर्स चढ़ने के बाद भी अभी भी इतने सारे स्टेयर्स बाकी था। मैंने लिटरली इसको काउंट करने की कोशिश की, ये ऑलमोस्ट 300 to 350 स्टेयर्स थे। और मेरे जैसे इंसान जिनको आदत नहीं है एवरीडे एक्सरसाइज करना, उनके लिए इतना सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब होता है मौत को चुनौती देना। एंड उसके बाद हम इंटर किए बुद्ध टेम्पल के अंदर इंटर करते ही हमें दिखे 2 से 3 छोटे छोटे शॉप्स, जहाँ पे वो लोग कुछ धार्मिक चीज़ें सेल कर रहे थे। एंड उसके बाद वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसीलिए हमने वहाँ का दर्शन करके हम वहाँ से बाहर आ चुके थे। एंड फिर हम गए टेम्पल के उस हिस्से में जहाँ पे लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता कि इसे एक्चुअली में क्या कहते हैं, पर देखने में ये हमारी अगरबत्ती की तरह ही लग रही थी, पर साइज़ में काफ़ी बड़ी। यहाँ पे लोग आते हैं, इसे जलाकर भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मैं जब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या फिर बुद्ध टेम्पल जैसे कोई भी धार्मिक स्थान पे जाती हूँ, एक चीज़ हमेशा कॉमन पाती हूँ। वहाँ पे आपको आपकी मन की शांति के साथ साथ एक अलग ही पॉजिटिव वाइब मिलेगी, जो चीज़ दुनिया की कहीं और नहीं मिलेगी सिवाय ऐसे धार्मिक स्थान के। और शायद इसी शांति को पाने के लिए दुनिया के हर एक कोने से लोग भाग भाग कर ऐसे स्थानों में जाते हैं। फिर मंदिर के आसपास आपको ऐसे छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको क्यूट सी सोप पीस, फ्रिज मैग्नेट एंड चॉपस्टिक्स जैसे सामान मिल जाएंगे, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस था 15 हांगकॉन्ग डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में 150 के आसपास है। और यहाँ पर ही हमारा दिन ख़त्म होता है और हम पहुँचते हैं अपने होटल पे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नया ब्लॉग लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।